देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। कोई है? भवती भिक्षाम देहि, भवती भिक्षाम देहि। माई, माई, 3 दिन से कुछ खाया नहीं है माई, कुछ तो खाने को दीजिए माई। कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? साहब, घर पर मालकिन हो तो मुझे कुछ खाने को दे दीजिए। 3 दिन से कुछ नहीं खाया, गांव-गांव भटक रहा हूँ, लेकिन कोई दया नहीं कर रहा। घर पर कोई नहीं है, आप यहाँ से जाइए। झूठ मत बोलिए साहब, इस भिखारी का पेट भरने से वो भगवान आपका और आपके अपनों की जिंदगी संवारेगा। कुछ खाने के लिए दीजिए साहब। तुम्हें एक बार कहने पर समझ नहीं आती क्या? यहाँ आगे बहुत घर है, वहाँ भीख मांगो। चलो जाओ यहाँ से। माई, कुछ खाने को दीजिए माई। कौन हो तुम? भवती भिक्षाम देहि। कुछ नहीं मिलेगा, जाओ। रीना, बाहर कौन चिल्ला रहा है? लगता है कोई मुसीबत में है ना? कोई भीख मांगने आया है भाभी। जाने को कहा फिर भी नहीं जा रहा। अच्छा, उसे खाने के लिए कुछ दे देना चाहिए। भाभी, इन्हें एक बार कुछ दोगे हर दिन आएंगे। ऐसे लोगों को कुछ नहीं देना बेस्ट है। ऐसा नहीं करना चाहिए रीना। अगर भगवान ने हमें इतना सब कुछ दिया है तो हमें दूसरों के साथ बांटना चाहिए। ठीक है, मैं ही कुछ देती हूँ। सुनिए, क्या चाहिए आपको? आपसे ही पूछ रही हूँ, कुछ चाहिए आपको? माई, खाना खाए बिना 3 दिन बीत गए। उस भगवान ने हाथ पैर तो दिए हैं, लेकिन काम करने की शक्ति नहीं दी माई। मैं अनाथ हूँ, मेरी थोड़ी मदद कीजिए माई, आपका भला होगा। ठीक है, क्या चाहिए आपको? बहुत प्यास लग रही है, थोड़ा पानी दे दीजिए माई। सिर्फ पानी से क्या होगा? आपने कहा कि 3 दिनों से आपने कुछ खाया नहीं है। माई, इस भिखारी को आपका जो भी देने को मन करे वो दे दीजिए माई। ठीक है, अभी लेकर आती हूँ, यहीं रुकिए। ये क्या है? यहाँ जरूर कोई सुरक्षा कवच है। मुझे अंदर जाने से वो ही सुरक्षा कवच रोक रहा है। मैं अंदर नहीं जा सकता, मुझे शिवानी को ही बाहर बुलाना होगा। मैंने तुम्हारा हाथ बस एक वजह से खींचा था, ताकि तुम इस घर से बाहर ना जाओ। इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, तुम्हारी भलाई है। सुनिए, ये लीजिए, मैं पानी और खाना लाई हूँ, ये खा लीजिए। हाँ, माई ऐसा क्यों कर रहे हैं?
यहीं पर खाना दे दीजिए। वो मैं बाहर नहीं आ सकती। आप बुरा मत मानिए, आप आकर ले लीजिए ना। क्यों माई, भिखारी को छूना पाप है क्या? मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है माई? अरे रे, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा उद्देश्य आपका अपमान करना नहीं है। हम सब एक समान हैं। किसी इंसान को उसके पैसों से नहीं तोलना चाहिए, उसके मन से ही तोलना चाहिए। ऐसी बात है तो यहीं आकर खाना दीजिए। वो मैं वहाँ नहीं आ सकती। एक प्यासे को पानी देने से हिचकिचा रही हो, मतलब दिल में कोई खोट है। ये मेरा अपमान है माई। जहाँ भिखारी का अपमान हो वहाँ का पानी भी पाप है। मैं चलता हूँ माई, चलता हूँ। अरे रुक जाइए 1 मिनट, मैं आकर देती हूँ। आज तक इतनी चिंता कभी नहीं हुई। बस शिवानी घर से बाहर ना निकले। गंगा जल तो छिड़क दिया है, वो घर में रही तो कोई शक्ति कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो भगवान आपका भला करे माई। खाना दीजिए। लीजिए। आपने कहा यहाँ कर दूंगी तो आप खाएंगे, फिर ऐसे क्यों देख रहे हैं? खाइए ना। नागिन, इच्छाधारी नागिन। शिवानी, शिवानी कहाँ गई होगी ये? माँ, माँ, माँ कहाँ हो माँ? माँ। हाँ। शिवानी को कहीं देखा क्या माँ? शिवानी को वो कोई भीख मांगने आया था, उसे खाना देने बाहर गई है। बाहर गई है? हाँ। लेकिन मैं तो बाहर से आ रहा हूँ। हर चीज का आपको हिसाब चाहिए क्या? क्यों आप उन्हें इतना परेशान करते हो? मैं जो पूछ रहा हूँ चुपचाप उसका जवाब दो। मुझे वो कहीं नहीं दिखी तो वो गई कहाँ है? अरे इतना चिल्ला क्यों रहे हो तुम? चिल्लाने जैसी कौन सी बात हो गई? तुम आ कहाँ से रहे हो? मैं इस गेट से आया। ओ, वो उस गेट के पास गई है। उस गेट के पास? अरे रे। शिवानी, तुम मेरे हाथ लग गई। चलो। हाथ छोड़ मेरा। आदिशेष, छोड़ मेरा हाथ।
हे नागिन, तुम चाहे कितनी भी बचने की कोशिश कर लो, लेकिन मुझसे बच नहीं सकती। ये है इस त्र्यंबक की शक्ति। तुम्हारी जैसी 1000 नागिन भी क्यों ना आ जाएं, लेकिन मुझे हराना संभव है। मेरे कण कण में तुम्हारे लिए नफरत है। आज तुम्हारा नाश निश्चित ही है। त्रिशूल, तुम अकेले क्यों आ रहे हो? शिवानी कहाँ है? वो पता नहीं। ऐसे क्यों बोल रहे हो? शिवानी गेट के पास गई थी ना? गई थी, लेकिन अब गई। क्या कह रहे हो आप? थी अब गई मतलब? कोई आया और उसे ले गया। कौन? पता नहीं पिताजी। त्रिशूल, कुछ समझ नहीं आ रहा है। कहाँ चली गई शिवानी? त्रिशूल, क्या हुआ बेटा? क्या बात है? मैंने आपसे कहा था ना शिवानी को कहीं मत जाने देना। हाँ, फिर क्यों उसे जाने दिया? मैंने आप सबको समझाया था ना। हाँ कहा था, लेकिन वो कब बाहर चली गई पता ही नहीं चला। इसका मतलब आप में से किसी का भी उस पर ध्यान नहीं था। अरे ये कैसी बात कर रहे हो तुम? वो कोई छोटी बच्ची है क्या? घर से बाहर जाना मना है तो उसे खुद ये बात समझनी चाहिए। छोड़ो इस बात को, बाहर ही तो गई है, जाकर उसे ले आओ। कहाँ जाऊँ पिताजी? कहाँ ढूंढूं उसे? आप उन्हें फोन करके बुला लीजिए। फोन घर पर ही है। शॉपिंग के लिए गई होगी, आ जाएगी, चिंता मत करो। वो खुद से नहीं गई है, उसे किसी ने। आप ये सब नहीं समझेंगे। अब मैं क्या करूं? त्रिशूल, ए, अमृता, 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 आप कहाँ हैं? जल्दी आइए। अमृता प्लीज जल्दी आइए। क्या हुआ त्रिशूल? ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो? अमृता, अमृता, सब खत्म हो गया। सब कुछ खत्म हो गया। अमृता, आपने जो कहा वही हुआ। क्या हुआ? कोई आया और शिवानी को किडनैप करके ले गया। शिवानी को लेकर चला गया? तुमने उसे रोका नहीं? गंगा जल ने उसकी रक्षा नहीं की? शिवानी गंगा जल की रेखा से बाहर निकल गई थी और मैं चाह के भी उसे रोक नहीं पाया। कोई तो भिखारी के रूप में आया था और शिवानी को लेकर चला गया। कौन था वो? तुमने उसे देखा? नहीं, मैंने बहुत दूर से देखा, मुझे ठीक से दिखाई नहीं दिया। किस तरफ ले गया? तुम्हें उसका पीछा करना चाहिए था, क्यों नहीं किया? हे भगवान, वो रास्ते से जाते तो ना। वो किसी अजीब सी गाड़ी में आकाश में उड़ के चले गए। ये क्या गड़बड़ हो गई? अमृता, अमृता प्लीज मेरी मदद करो। अमृता, मुझे शिवानी को बचाना होगा, मुझे वो चाहिए। अब मैं क्या करूँ? कुछ कहिए ना अमृता प्लीज। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने तुम्हें पहले ही सतर्क किया था कि शिवानी से दूर मत रहना, हर पल उसके साथ रहना। तुमने उसे अकेले छोड़कर गलती कर दी। तब मुझे भी कहाँ पता था? ये सब मेरी ही गलती है। दुनिया में ऐसा सब भी होता है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने गंगा जल जब छिड़का था ना, तब मुझे लगा था कि वो घर पर सुरक्षित रहेगी, उसे कुछ नहीं होगा। लेकिन ऐसा सोचना ही गलत था। ये सब किस्मत का खेल है त्रिशूल। सब कुछ अगर हम जैसा सोचे वैसा हो तो भगवान की क्या जरूरत। इसलिए हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। मैं ये सब कुछ नहीं जानता। मैं शिवानी को छोड़कर ऐसे नहीं रह सकता अमृता। मुझे उसे बचाना होगा, मुझे उसके लिए जो करना होगा मैं करूंगा। आपने ही कहा था ना अमृता कि मेरा और शिवानी का जन्मों जन्म का रिश्ता है, तो अब ये बंधन कैसे टूट सकता है? जैसा आपने कहा था, मैंने उससे शादी भी कर ली है। जल्दी हमारी जिंदगी भी शुरू हो जाएगी। प्लीज अमृता, उसे मुझसे ऐसे दूर मत जाने दीजिए अमृता। मेरी शिवानी मुझे चाहिए। प्लीज मुझे कोई रास्ता दिखाइए। भले ही शिवानी मुझसे कितनी भी गुस्सा क्यों ना हो, वो चाहे मुझसे कितनी भी रूठी हो, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि एक दिन वो भी मुझसे जरूर प्यार करने लगेगी। शिवानी को एक दिन मेरा प्यार जरूर समझेगा। एक दिन वो मुझे जरूर अपना लेगी। ये मैं विश्वास से कह रहा हूँ अमृता। आपको उसे बचाना ही होगा। गलती मेरी है और सजा भी मुझे ही मिलनी चाहिए। वो बुरी शक्ति मेरे साथ में कुछ भी कर ले, लेकिन शिवानी को कुछ नहीं होना चाहिए। प्लीज अमृता, शिवानी को कुछ नहीं होना चाहिए। उसे बचा लीजिए प्लीज। देखो त्रिशूल, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ। मुझे भी बुरा लग रहा है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं तो केवल एक आत्मा हूँ।
मुझ में वो दुष्टों का सामना करने जितनी शक्ति नहीं है। मैं उनका सामना करूंगा। क्या करना होगा बताइए। बताइए अमृता, आप कुछ तो बोलिए। मुझे जो करना है बताइए, मैं सब कुछ करूंगा। आप बस एक बार कह दीजिए अमृता, मुझे शिवानी को बचाना है। त्र्यंबक, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। तुम अकेले क्यों आए हो? क्या तुम्हारा काम पूरा नहीं हुआ? शिवानी मायांगनी, तुम्हें छुपने की कोई जरूरत नहीं, वो अब मेरे वश में है। उसे ये पता नहीं चलना चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ मिली हुई हूँ। पता है, इसीलिए तो उसे अपने वश में करके फिर यहाँ पर लेकर आया हूँ। उसे यहाँ पर होने वाला कोई कार्य समझ नहीं आएगा और ना ही वो समझ पाएगी। वाह त्र्यंबक, शिवानी पिछले 25 सालों से मैं इस पल का इंतजार कर रही थी। पहले मेरा उद्देश्य तुम्हें मारने का नहीं था, लेकिन जब से तुम मेरे कार्य में बाधा बनने लगी, तब से मुझे तुमसे नफरत होने लगी। फिर भी मैंने इतने दिन कुछ नहीं किया, लेकिन दिन ब दिन तुम्हारा नाटक बढ़ते जा रहा है। तुमने मेरे प्यार क्या हुआ अमृता? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? कुछ तो कहिए ना। अमृता का मतलब है जो सबकी जान बचाए, वो जो सबकी रक्षा करे। प्लीज अमृता, मेरी शिवानी की जान और जिंदगी दोनों आपके हाथ में है। आप कुछ तो कहिए, प्लीज मेरी मदद कीजिए। मैं क्या करूं, मुझे बताइए अमृता। त्रिशूल, ये काम इतना आसान नहीं है। शिवानी किसी छोटे मोटे दुष्ट के चंगुल में नहीं फंसी। उस शक्ति का सामना करना बहुत मुश्किल है। कुछ भी करने से पहले तुम्हें खुद को तैयार करना होगा। और मैं उतना सक्षम हूँ, मैं उससे लड़ूंगा। उससे मारकर हराने वो कोई सामान्य मनुष्य नहीं है त्रिशूल। पहले इस बात को समझो। उस दुष्ट की असीम शक्तियाँ तुम्हें उसके पास भी आने नहीं देंगी। तुम उसके लिए तिनके समान नहीं हो। तो फिर मैं क्या करूं? उससे लड़ने के लिए शक्तियों की जरूरत होगी। उसे तुम्हें हासिल करना होगा। उसे कैसे हासिल करूं अमृता? मैं कर लूंगा। तुम्हें अब नागास्त्र की आवश्यकता है। केवल नागास्त्र से ही तुम उस शक्ति को हरा सकते हो। नागास्त्र? ये क्या है? मुझे कहाँ मिलेगा? आप दे दीजिए तो मैं अभी वहाँ जाता हूँ। देने के लिए वो कोई ऐसी वैसी वस्तु नहीं है। ये अस्त्र मृत्यु पर्वत के समीप नागमंडल में स्थित है। ये कौन सा पर्वत है? मैंने इसका नाम कभी नहीं सुना। मैं तुम्हें वहाँ का रास्ता तो दिखा दूंगी, लेकिन वहाँ पहुँचना बहुत ही मुश्किल है। चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, मैं हार नहीं मानने वाला। त्रिशूल, उस पर्वत के नाम में ही मृत्यु है। उस पर्वत पर तुम्हारा हर एक कदम मौत को आह्वानित करेगा। ये तुमसे नहीं हो पाएगा। अचानक चुप क्यों हो गई? बोलो। कुछ नहीं, अभी ये सब बातें जरूरी नहीं। जैसे तुमने कहा, मैं इसको लेकर आया हूँ। तुम अपना उद्देश्य क्यों छिपा रही हो? बताओ। अभी मेरा उद्देश्य जरूरी है कि इसका सर्वनाश जरूरी है। इसका सर्वनाश? तो पहले ये काम करो, उसके बाद आराम से हम इसके बारे में बात करेंगे। एक बात का ध्यान रहे त्र्यंबक, इसे मृत्यु दंड देने में देरी मत करना। ये नागिन में परिवर्तित होने से पहले तुम्हें अपना काम पूरा करना होगा। क्यों? नागलोक वालों को अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में ही विशेष शक्तियां प्राप्त होती है। अपनी जान की रक्षा करने के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार होते हैं। ऐसा? ये अभी मेरे वश में है। तुम चिंता मत करो। इसका नागिन में परिवर्तित होना असंभव है। अभी ये बिन विष की सांप है।
शाबाश त्र्यंबक, शाबाश। क्यों नहीं हो पाएगा? मैं उसे हासिल करके ही रहूंगा, चाहे मेरी जान भी चली जाए। अति विश्वास हानिकारक हो सकता है। शिवानी को बचाने के चक्कर में तुम अपनी जान खो बैठ सकते हो। ऐसा सोचकर अगर मैं बैठा रहा तो मैं शिवानी को खो दूंगा। उसे खोने के बाद मैं जिंदा लाश बन जाऊंगा। ज्यादा से ज्यादा अगर मैंने उसे बचाने में अपने प्राण भी खो दिए ना, तो मैं अमर प्रेमी कहलाऊंगा। त्रिशूल, बहुत प्यार करते हो ना शिवानी से? मैं तुम्हें रास्ता जरूर दिखाऊंगी। ठीक है, मैं तुरंत वहाँ जाता हूँ। त्रिशूल, मैं तुम्हें रास्ता तो बताऊंगी, लेकिन मैं तुम्हारा साथ सिर्फ उस पर्वत के तले तक ही दे सकती हूँ। वहाँ से तुम्हें अकेले ही जाना होगा, कोई मदद नहीं मिलेगी। वहाँ तुम कई सारे मुसीबतों का सामना कर सकते हो। तुम्हें 3 पड़ाव पार करने होंगे। पहला पड़ाव होगा कांटों का रास्ता, दूसरा होगा सांपों की शैया, और तीसरा होगा आग का सैलाब। इन सब को पार करने के बाद ही तुम्हें नाग मंडल दिखाई देगा। उस मंडल की तुम्हें पूजा करनी होगी। तत्पश्चात ही तुम्हें नागास्त्र प्राप्त होगा। तो मैं अभी निकलता हूँ। त्रिशूल, एक बात का ध्यान रहे, तुम्हें ये कार्य सूर्यास्त से पहले करना होगा। सूर्यास्त के बाद चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम नागास्त्र हासिल नहीं कर पाओगे। ठीक है, मैं इसका ध्यान रखूंगा। ठीक है, तो जाओ, शिवानी की जान बचा लो, अपने प्यार को बचा लो। हे भगवान, ये अति विश्वास में वहां जा तो रहा है, लेकिन शिवानी की जान बचाना संभव है ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा। 2 प्रेमियों के बिछड़ने के संकेत मुझे प्राप्त हो रहे हैं। अब आप ही इसकी रक्षा कीजिएगा। त्र्यंबक, इसकी मौत बहुत दर्दनाक हो। तुम किसी भी कीमत पर इस पे दया मत दिखाना। मैं और दया? इस त्र्यंबक को अपने लिए ही दया और अनुकंपना नहीं जागती है, फिर ये शिवानी, ये तो मेरी दुश्मन है, मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है ये। इस पर तो मैं रत्ती भर भी दया नहीं दिखाऊंगा। इसका मतलब इसकी मौत निश्चित है। केवल मौत नहीं, दर्दनाक मौत। इसे तड़प तड़प के मरना होगा, यही मेरा उद्देश्य है। इसके प्राण चले जाने के बाद इसके अवशेष भी ना मिल पाए, इसे ऐसी मौत देना। इसका शरीर मेरे गरुड़ पक्षी का आहार बनेगा। अब शिवानी की मौत निश्चित है। अब यहाँ मेरी कोई आवश्यकता नहीं है, मैं चलती हूँ। ठीक है। त्र्यंबक, इसकी मृत्यु की सूचना शीघ्र तुम्हारे पास आ जाएगी। ठीक है। हे शिवानी, तुम नागिन में परिवर्तित हो रही हो। तुम्हें तो मैं ये मृत्यु पर्वत और कितना दूर है? हे भगवान, मुझसे और नहीं होगा। मेरे नाग अस्त्र को लेकर घर जाने तक शिवानी को कुछ भी होने मत देना भगवान। उसे कुछ हो गया तो मैं सह नहीं पाऊंगा। भले ही शरीर मेरा हो, पर इसकी धड़कन वो है
प्लीज भगवान शिवानी की रक्षा करना। ए त्रयंबक, मुझे लगा कि तुम उसी दिन मर गए, पर तुम अब भी जिंदा हो। ये त्र्यंबक अमर है, देख नहीं रहा तुम्हें? मुझे मारने की इच्छा असंभव कार्य है। तुम लौटकर क्यों आए हो? मेरे दुश्मन को मारने के लिए। कौन? और कौन? तुम। नागलोक से अपना बदला पूरा करने आई है ये इच्छाधारी नागिन। क्यों तुम मुझे परेशान कर रहे हो? मेरी जिंदगी के 14 साल तुमने मुझे दिग्बंधन में रखकर नरक बना दिए थे। मेरे लक्ष्य, मेरे उद्देश्य तक मुझे पहुंचने नहीं दिया। क्या इतना काफी नहीं था? कैसा दिग्बंधन? तुम तो उससे बचकर निकल गई थी। लेकिन इतने साल तुमने मुझे वहाँ कितना तड़पाया है, अब भी तुम्हें चैन नहीं मिल रहा। मुझे परेशान करने आ गए हो। मुझ पर वार करने का एक मौका नहीं छोड़ते हो तुम। कितनी तकलीफ देते हो, और अब भी मुझे बंदी बनाकर यहाँ लेकर आ गए। हाँ, मेरी दृष्टि हमेशा तुम पर रही। तुम चाहे जितनी भी चालाकी से मेरे चंगुल से बचने की कोशिश कर लो, तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तुम्हें अपनी सारी जिंदगी बंदी के रूप में गुजारनी होगी। बस करो अपना ये राक्षसपना। क्यों? तुम्हें मुझसे इतनी दुश्मनी क्यों है? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? तुम्हें मुझसे इतनी दुश्मनी क्यों है? दुश्मनी तो हम दोनों को होनी ही चाहिए ना, इच्छाधारी नागिन। क्या मतलब? वही नागलोक की सरताज मणि, स्वयं महादेव के द्वारा दिया हुआ प्रसाद। तुम्हें कैसे पता? तुम्हें उसके बारे में कैसे पता? ए त्रयंबक, जवाब दो मुझे। नागमणि और तुम्हारा क्या संबंध है? संबंध? उसका संबंध तो मुझसे ही है शिवानी। ए, मुझे बताओ, क्या पता है तुम्हें? नागमणि के बारे में तुम्हें क्या पता? किसने बताया तुम्हें? नागमणि को चोरी करने वालों में से मैं एक हूँ। तुम? झूठ मत बोलो, सच बताओ। नागमणि को तुम कैसे चुरा सकते हो? तुम्हें उसके बारे में कैसे पता? अगर तुम्हें इसके जवाब चाहिए तो पहले मेरी कहानी सुनो। कहानी? कैसी कहानी? नागलोक के दुख की कहानी। इस धरती पर नागवन करके एक जगह है। वहां नागलोक के राजा रानी अपने एकांत का समय विशेष रूप से व्यतीत करने आते हैं। तुम्हें नागवन के बारे में कैसे पता? कहानी की शुरुआत में ही कहानी का अंत पूछना अच्छी बात नहीं है शिवानी। संयम रखो। 25 साल पहले आकाश में चमकता हुआ चांद था और शुद्ध पूर्णिमा की रात थी। नागलोक के युवराज और युवरानी अपने एकांत का समय व्यतीत करने नागवन में आए थे। नागलोक का सरताज मणि, नागमणि की रक्षा करने की जिम्मेदारी लिए हुए युवराज नागमणि को भी अपने साथ लाता है। नागमणि को शिवलिंग पर रखकर शिवलिंग के सामने शपथ लेकर युवराज और युवरानी एक दूसरे को अपना लेते हैं। हे परमेश्वर, इस नागलोक को प्रज्वल करने वाले पूर्णिमा के चांद को साक्षी मानकर आपके समक्ष हम एक दूसरे को पति पत्नी मानते हैं। दोनों का गंधर्व विवाह हो जाता है। वहां से सर्प रूप धारण कर दोनों नागवन के सुंदर परिसर की ओर बढ़ते हैं। अपने मिलन महोत्सव की आतुरता को बढ़ाने हेतु युवरानी अपने वस्त्र से युवराज की आंखों को ढक देती है। फिर युवराज और युवरानी पूरी दुनिया के सामने आंख मिचोली खेलना शुरू कर देते हैं। एक ही पल में युवराज कहीं छिप जाता है।
बहुत ढूंढने पर भी वो मिलता नहीं। क्यों इतना विलंब कर रहे हो आदिशेष? जो चुटकियों में अपने शत्रुओं को ढूंढ सकता है, उसे मुझे ढूंढने में इतना कष्ट क्यों? आखिर में देखने पर कई दुष्टों ने उसको मार दिया होता है। लेकिन वो पूरी तरह अपने प्राणों को नहीं खोया हुआ होता। युवरानी सब देखती है, असहाय महसूस करती है, मदद मांगती है, मगर बचा नहीं पाती। वो मर जाता है। ए, ये तो मेरी कहानी है, मेरे आदिशेष की कहानी है। आदिशेष के मरने के बारे में तुम्हें कैसे पता? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। जो तुम जानती हो उसे सुनकर गुस्सा कैसे कर सकती हो? अपने आप को संभालो। तुम्हें नहीं पता ऐसी बहुत सारी बातें हैं। बताओ मुझे सब बताओ। मुझे जानना है। इसीलिए मैंने कहा कि तुम्हें संयम रखना है। आदिशेष के गायब होने का तुम्हें पता है, उसके मरने का भी तुम्हें पता है, लेकिन उसके बीच क्या हुआ ये तुम नहीं जानती हो शिवानी। हाँ, ये सब तुम्हें पता है, मतलब उन 6 दुष्ट लोगों में से तुम एक हो। मेरे आदिशेष को मारने वालों में तुम भी शामिल थे, है ना? बोलो त्रयंबक, बोलो। नागमणि को चोरी करने वाले 6 लोगों में से तुम भी एक हो ना? बोलो। नहीं, मैं 7वां इंसान हूं। 6 लोगों का समूह, उस समूह को बनाने वाला नायक मैं हूं। मतलब? उन सब का गुरु। उस गुरु ने ही तुम्हारे मिलन महोत्सव का समय जानकर उन्हें नागवन भेजा होता है। वहां वो 6 लोग जब नागमणि हासिल करने की कोशिश कर रहे थे, तब तुम्हारी आंखों के सामने से ही आदिशेष गायब हो गया था। उसमें अपार शक्तियां थी। उसकी शक्तियों को जानने, उसका रूप देखने के लिए 2 आंखें काफी नहीं थी। बातों से शूरवीर, युद्ध शैली में महापराक्रमी आदिशेष अपनी शक्तियों के बल पर 6 लोगों को 6 दिशाओं में फेंक देता है। आदिशेष के बल के सामने वो 6 लोग गिनती के समान भी नहीं थे। आदिशेष सही मायने में महान योद्धा था। नागलोक की उन्नति के लिए वो एक समर्थ नायक था। उसका सामना करना किसी के लिए भी संभव नहीं था। ऐसा परमवीर था वो। तो फिर मेरे आदिशेष की मृत्यु कैसे हो गई? ये कैसे संभव हुआ? यही इस कहानी का सबसे रोमांचक भाग है। नागमणि की रक्षा करने के लिए आदिशेष युद्ध को जारी रखता है। उसी समय उनमें से एक उससे माफी का नाटक करके उसे धोखे से जमीन पर पटक देता है। जमीन पर गिरे आदिशेष को सारे लोग मारकर खाई में धकेल देते हैं। शिवानी, फिर भी तुम्हारा आदिशेष मरता नहीं है। नाग रूप लेकर वो वापस लड़ने आता है। उनमें से 6 लोगों पर वार करता है। उन्होंने दवाई का उपयोग करके उसके शरीर को काटने का प्रयत्न किया। बंदूक का इस्तेमाल कर उस पर गोलियां भी चलाई। आदिशेष, उन लोगों ने तुम्हारे साथ इतना सब किया। मैं तुम्हारे कितने पास थी, फिर भी मुझे कुछ पता नहीं चला। मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाई आदिशेष। शिवानी, फिर भी तुम्हारा आदिशेष मरा नहीं। वो ऐसा महापराक्रमी था, महान योद्धा था वो। नागलोक का महान युवराज ऐसी तुच्छ दवाई, तलवार, बंदूक से कैसे मर सकता है? असंभव। तो फिर मेरे आदिशेष की मृत्यु कैसे हुई? उसकी मृत्यु उनके गुरु द्वारा दिए गए चूर्ण से हुई। जैसे ही उन्होंने उस पर चूर्ण का प्रयोग किया,
तो वो असहाय हो गया। उसने अपने प्राण त्याग दिए और वो मर गया। मतलब मेरे आदिशेष के कातिल तुम हो। तुम्हारे उस चूर्ण की वजह से मेरे आदिशेष की मौत हो गई। तुम्हें पता है ना कि नागलोक वाले 100 साल हो जाएं तब भी अपना बदला नहीं भूलते। और तुम पर तो दो प्यार करने वालों को दूर करने का पाप लगा है। तुम मेरे बदले से बचकर नहीं जा पाओगे। ये मैं भी जानता हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हें भूलोक पर बुलाया। नागवन के 2 सांपों में से एक सांप बच गया है, ये सुनकर मैंने तभी तुम्हें मारने का निर्णय कर लिया। तुम उन दुष्टों को ढूंढते ढूंढते इस भूलोक पर अवश्य आओगी, ये मैं जानता था। इसलिए तुम्हारा पीछा करके मैंने तुम्हें 14 साल दिग्बंधन में रखा था। अब मैं तुम्हें यहाँ मारने आया हूँ। इसका मतलब मेरी सारी परेशानियों का, नागलोक के सारे दुखों का कारण तुम हो। मैं 6 लोगों से बदला लेने का सोच रही थी, लेकिन अब सबसे पहले तुमसे बदला लूंगी। मेरे आदिशेष को तड़पा तड़पा कर मारा था ना, तुम्हारी मृत्यु भी वैसे ही होगी। इस घर में हो क्या रहा है? शिवानी कहाँ चली गई? और त्रिशूल ने ऐसा क्यों कहा? दीदी, मुझे भी यही समझ नहीं आ रहा। पक्का उन दोनों के बीच में कोई ना कोई बात जरूर है। ऐसा कैसे हो सकता है? वो दोनों तो बिल्कुल ठीक हैं। वो बाहर की दुनिया के लिए। असली सच्चाई तो ये है कि शिवानी त्रिशूल को छोड़कर कहीं और जा रही है। मामा, ऐसा क्यों कह रहे हैं? भाभी भाई से बहुत प्यार करती हैं। बेबी, तुम्हें ये सब नहीं समझेगा। तुम अभी छोटी हो, चुप रहो। दीदी, आप ही सोचिए, अगर उन दोनों के बीच सब ठीक होता तो शिवानी घर से बाहर जाते वक्त उसको बता कर जाती। त्रिशूल को उसे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। जल्दी जल्दी में बिना बताए चली गई होगी। ठीक है भाई, उसकी बात भूल जाते, त्रिशूल की बात करते हैं। त्रिशूल ने क्या कहा? उसे बाहर जाने क्यों दिया? अब इसका मतलब क्या है? मतलब शिवानी कहीं भाग ना जाए। मतलब पति को पत्नी पर विश्वास नहीं है, यही मतलब है ना इसका? दीदी, ये मेरा कहना नहीं है, बाहर की दुनिया ऐसा बोलेगी, मैं थोड़ी ऐसा बोलूंगा। घर के बहू और बेटी के बारे में बात करने से पहले अपनी जुबान को लगाम दो। शिवानी दूसरे घर से हमारे घर आई है। अगर ऐसी बातें उसने सुन ली तो क्या सोचेगी वो हमारे बारे में? दीदी, ऐसी बात कुछ नहीं मत है। बोलो तुम, चुप रहो। शिवानी कहाँ गई होगी? मुझे इस बात की टेंशन हो रही है। और तुम होगी? मालकिन, गुस्सा मत कीजिए, उन्होंने ऐसा जानबूझकर नहीं कहा होगा। सब ठीक हो जाएगा। त्रिशूल गया है ना शिवानी को वापस लाने के लिए, वो लोग आ जाएंगे। आ जाएंगे ये मुझे भी पता है, फिर भी दिल बहुत बेचैन हो रहा है। पता नहीं क्या हुआ होगा। दोनों सही सलामत आ जाएं बस। हे भगवान, आप ही रक्षा करना। शिवानी! हे भगवान! अमृता ने कहा था कि ये सफर मुश्किल होगा, लेकिन इतना मुश्किल होगा मुझे ये नहीं पता था। अब मैं विंध्यवन पहुंच भी पाऊंगा या नहीं? नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे पहुंचना है। अरे ये क्या हो गया? अमृता की भेजी हुई शक्ति गायब हो गई। ओह, शायद यही मृत्यु पर्वत का स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। अब मुझे ही आगे जाना होगा। कहाँ जाऊं? कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब मैं क्या करूं? पर्वत मतलब तो पहाड़ होता है ना? तो फिर यहाँ गुफा क्यों है?
किसी से पूछना भी चाहूं तो यहाँ कोई नहीं है। हे भगवान, अब आप ही रक्षा कीजिएगा। आदिशेष महान योद्धा था, महावीर था। जब वो ही मुझे नहीं हरा पाया तो तुम नौ लोक वालों की बदला लेने की चाह की गहराई समझ पाना असंभव है। ए शिवानी, तू मेरा सामना करेगी? मैं सिर्फ तुम्हारे साथ युद्ध नहीं करूंगी, धर्म की रक्षा के लिए तुम्हारा सर्वनाश करूंगी। तो चल देख लेते हैं किसमें कितना दम है। अब मेरे अगले वार का सामना करके दिखा। ये ले।